नमस्कार। आज बात होगी जब बांग्लादेश की स्कॉन ने रक्षा की थी और अब बांग्लादेश में हिंदुओं और स्कॉन समर्थकों के साथ क्या हो रहा है वो एक बड़ा मुद्दा तो बन चुका है। जो नहीं जानते कि किस तरह बांग्लादेश में स्कॉन को फंसाने की कोशिश की जा रही है वो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो बात यह है कि 70 के दशक में विश्व के सबसे बड़े म्यूजिशियन में शुमार पंडित रविशंकर प्रसाद और बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन श्रीला प्रभुपाद और स्कॉन के बहुत बड़े भक्त थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि श्रीला प्रभुपाद स्कॉन के फाउंडर हैं। इन दोनों ही लेजेंड्स ने कई बार कहा है कि स्कॉन और हरे कृष्णा ने उनकी म्यूजिक और जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसके वो हमेशा से कृतज्ञ रहेंगे। इसी वजह से 1971 में बांग्लादेश जेनोसाइड में जब पाकिस्तानी चैतन्य महाप्रभु की धरती पर जुल्म कर रहे थे और बंगाली लोगों को यातनाएं दे रहे थे, तब पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन के बीटल्स बैंड ने न्यूयॉर्क में कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश का शो आयोजित किया, जिससे कलेक्ट हुए $12 मिलियन का रिलीफ फंड बांग्लादेश को भेजा गया था। ना उन्होंने बांग्लादेशियों की जात देखी थी और ना धर्म और ना ही उनकी मान्यताओं के बारे में सोचा, बस निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दी। पर आज उसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। स्कॉन के ही मंदिरों और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। इसी के साथ कट्टरपंथी संगठनों ने स्कॉन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग उठाई है। स्कॉन से जुड़ी मंदिरों और अनुयायियों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कट्टरपंथी स्कॉन पुजारियों को मारने और उनकी खाल उधेड़ने की धमकी दे रहे हैं। हाल ही में शिवचर इलाके में एक स्कॉन मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर का बोर्ड हटा दिया गया और पुलिस प्रशासन ने इसमें मुखदर्शक की भूमिका निभाई। बांग्लादेश में करीब 3 करोड़ हिंदू रहते हैं जो अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कट्टरपंथियों का मकसद स्पष्ट है, बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिटाना। इसीलिए इस्कॉन को लेकर बांग्लादेश में याचिका भी दायर की गई। बात हाईकोर्ट तक पहुंच गई। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को देश में इस्कॉन की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले सिक्योरिटी फोरेंस और एक हिंदू नेता के सपोर्टर्स के बीच झड़प में एक वकील की मौत हो गई थी। एक वकील ने बुधवार को संगठन से संबंधित कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्ट रखने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि स्कॉन पर पाबंदी यानी कि बैन लगाने की मांग की थी। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने गुरुवार को बांग्लादेश में स्कॉन की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने ये फैसला अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की तरफ से इस हफ्ते की शुरुआत में पूर्वोत्तर बंदरगाह शहर जटगांव में सहायक सरकारी अभियोजक सैफुल इस्लाम अलीफ की मौत के ताल्लुक से सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद लिया है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड और जान लेते हैं। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन। हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जटगांव की एक अदालत ने देशद्रोह के इल्जाम में जेल भेज दिया। इसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें अधिवक्ता अलीफ की हत्या कर दी गई। चिन्मय को पहले स्कॉन से निकाला गया था। प्रवक्ता ने न्यायमूर्ति महबूब के हवाले से कहा कि इस वक्त हालात हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है, क्योंकि राज्य अपना काम कर रहा है। ये फैसला अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा की तरफ से अदालत से स्कॉन मुद्दे पर कोई फैसला न लेने की गुजारिश करने के एक दिन बाद आया, क्योंकि सरकार ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। काफी बवाल होने के बाद गिरफ्तारी पर स्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास को संगठन से दूर करने की बात को नकारा है। स्कॉन ने कहा है कि चिन्मय कृष्णदास के अधिकारियों का समर्थन करने के लिए खड़ा है। हमने ना तो चिन्मय कृष्णदास को खुद से दूर किया और ना ही करेंगे। स्कॉन बांग्लादेश ने गुरुवार को कहा था कि चिन्मय कृष्णदास को सितंबर में अनुशासनहीनता के कारण संगठन से बाहर किया गया है, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये बयान जारी किया कि खुद से दूर नहीं किया गया है चिन्मय कृष्णदास को।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में इस्कॉन की ओर से कहा गया है कि इस्कॉन ने हिंदुओं और उनके मंदिरों की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक आह्वान करने वाले चिन्मय कृष्णदास के अधिकारों और स्वतंत्रता का समर्थन करने से खुद को दूर नहीं किया है और ना ही करेगा। हम अन्य सभी सनातनी संगठनों, हिंदुओं की सुरक्षा और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ शांतिपूर्ण माहौल को स्थापित करने का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन बात बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि अब 68 रिटायर्ड जजों अधिकारियों की पीएम मोदी से अपील, बांग्लादेश के इस्कॉन मामले पर लिखी चिट्ठी। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े मामलों पर 68 अवकाश प्राप्त जजों और अधिकारियों व एक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्ताक्षर कर एक अपील भेजी है, जिसमें हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दखल देने के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक शेषपाल वेद ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68 सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों, आईएएस, आईपीएस, आईआईएस, आईएफएस और राज्य सेवा के अधिकारियों का हमारा समूह, जिसमें एक वर्तमान सांसद भी शामिल है, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न, जिसमें इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास के छूटे मामले में गिरफ्तारी भी शामिल है, उस मामले में एक अपील पर हस्ताक्षर कर आपको भेजा है। इस जरूरी मुद्दे पर हम आपका दखल चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है कि हिंदुओं की सुरक्षा और पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश सरकार से बातचीत की जा रही है। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो यहीं खत्म नहीं होता है। अब बहुत जरूरी बातें जान लेते हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन को क्यों किया जा रहा है टारगेट, वहां इसके कितने मंदिर और संपत्तियां हैं। 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर उन पहले हिंदू स्थलों में से एक था जिन पर उपद्रवियों ने हमला किया था। इस्कॉन को निशाना बनाना राजनीतिक चालबाजी और बांग्लादेश में बढ़ती इस्लामी भावनाओं का परिणाम लगता है। कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत ए इस्लाम ने तो कुछ दिनों पहले जुमे की नमाज के बाद इसके खिलाफ बकायदा एक रैली निकाली। इसके दौरान नारे लगाए गए कि इस्कॉन मंदिर के भक्तों को पकड़ो और उनका कत्ल करो। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो वो और बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 70,000 से ज्यादा इस्कॉन के डिवोटीज हैं और 140 से ज्यादा सेंटर्स हैं। सेंटर्स में बेस और मंदिर और सारे उनके जितने भी भाग होते हैं वो सब शामिल होते हैं। इस्कॉन को निशाना बनाना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामुदायिक मुद्दा भी है। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच, जिसमें इस्कॉन के सदस्य भी शामिल हैं, उन्होंने हिंदू के उत्पीड़न के खिलाफ बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की। हिंदुओं में बढ़ती असुरक्षा, सरकार का इस्कॉन पर कार्रवाई करना हिंदू अधिकारियों और उनकी पहचान को दबाने का प्रयास माना जा रहा है, जो इस्लामी संगठनों के बढ़ते दबावों के बीच हो रहा है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का मनोबल गिर सकता है। यही नहीं, उनके अधिकारों के बारे में चुप्पी साधने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ताज्जुब की बात यह है कि ये वही बांग्लादेश है जहां इस्कॉन ने इसकी मदद की, भुखमरी से आजाद किया, जहां लोगों के पास खाना नहीं था वहां खाना पहुंचाया और इतनी भारी मदद की। वहीं आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। अगर उत्पीड़न होगा तो क्या ये गलत है कि अपने हक के लिए उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, रैली करना, प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? तो फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी अगर कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता? आपको इस पर क्या लगता है? ये मुद्दा बहुत अहम है, यह आप तक पहुंचना जरूरी था क्योंकि जिस तरह इस्कॉन ने बांग्लादेश की मदद की थी ये बहुत ही चंद लोगों को मालूम है। ज्यादा इस बारे में ना तो कहीं बात की गई है, ना इस बारे में कहीं कुछ छपा है, लेकिन हमें ये जानकारी मिली तो हमने सोचा आप तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ गलत कर रही है, ये साफ दिख रहा है। तो इसके खिलाफ चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उस कम्युनिटी के खिलाफ अगर गलत जहां हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सब आग्रह कर रहे हैं और निगाहें लगाए बैठे हैं कि किस तरह से अब चिन्मय दास जी को बाहर निकाला जाए, गिरफ्तारी उनकी खत्म की जाए और इस पर आगे क्या एक्शन होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और खबरवती को ऐसे ही ढेर सारा प्यार
देते रहिए। शुक्रिया।